नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ से संबंधित। सुहागिनें सालों भर जिस व्रत का इंतजार करती हैं वो करवा चौथ का व्रत बस आने वाला है। तो दोस्तों, इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में करवा चौथ की कुछ विशेष नियम, पूजा विधि और आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। दोस्तों, जो प्रश्न सबसे अधिक पूछे जा रहे हैं वो है कि इस साल नव विवाहित महिलाएं करवा चौथ का व्रत प्रारंभ कर सकती हैं या नहीं। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत किस प्रकार से करें, उनके लिए क्या नियम है, बयाना की थाली कैसे लगाते हैं, उनमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, अर्घ किस प्रकार से देना चाहिए, अर्घ की थाली में क्या क्या होना चाहिए, साथ ही अगर सास ना हो तो बयाना किसे दें, सरगई किस प्रकार से लें, कथा सुनने के नियम क्या है, पीरियड्स में व्रत कर सकते हैं या नहीं, पूजा कर सकते हैं कि नहीं, जिन सब के उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपके मन में जो प्रश्न है हो सकता है उसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाए। अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। साथ ही दोस्तों, करवा चौथ की कथा और इस साल करवा चौथ का शुभ मुहूर्त, जो कि पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शुभ मुहूर्त में पूजा करना, तो उससे संबंधित वीडियो मैं अपने चैनल पे जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र, सौभाग्य प्राप्ति, घर में सुख समृद्धि और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां इस व्रत को मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। दोस्तों, यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस साल करवा चौथ का व्रत किया जाएगा 4 नवंबर बुधवार के दिन, और इस व्रत की शुरुआत उस दिन सूर्योदय के साथ ही हो जाती है और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर ही इस व्रत का पारण किया जाता है। यह निर्जला व्रत होता है, अर्थात दिन भर न कुछ खाया जाता है और ना ही पिया जाता है। इस व्रत की शुरुआत सुबह में सरगई से की जाती है। सास अपनी बहुओं को सरगई देती है, जिसको कि लेकर के बहुएं व्रत की शुरुआत करती हैं। सरगई की थाली में कपड़े, सुहाग की चीज़ें जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, साथ ही फेनिया, ड्राई फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स, नारियल, ये सब रख करके सास अपनी बहू को देती है, जिसको कि लेकर के बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। दोस्तों, सरगई जो है वो सूर्योदय से कम 1 घंटे पहले समाप्त कर लेना चाहिए। तो एक प्रश्न हमेशा आता है कि अगर साथ में ना हो तो सरगई किससे ले, कैसे करें। अगर आपकी सास नहीं रहती हैं तो बहू को वो पैसे भिजवा सकती हैं ताकि आप उससे अपने सरगई के सारे सामान ले लें। अगर आपकी सास जो है वो जीवित नहीं है तो आप सरगई कैसे लें? दोस्तों, अगर आपकी सास जीवित नहीं है तो आपकी बड़ी जिठानी हो या फिर घर में कोई सास से सामान जो है उनसे आप सरगई के कुछ पैसे ले सकती हैं और अपने सरगई का सामान खरीद सकती हैं, या फिर वो स्त्री आपको सरगई दे सकती है। सुबह सूरज निकलने से पहले सरगई जो सास ने आपको दी है फेनिया बनाकर पहले अपने पितरों, गाय और कौवे, कुत्ते, इनका आप जो है अंश निकाल दें, यानी कि थोड़ा थोड़ा उसमें से आप उनके नाम से निकाल दें। फिर अपने पति और परिवार के लोगों के लिए आप उसमें से अलग निकाल के रख दें। उसके बाद फेनिया, सास द्वारा दिए गए फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नारियल आप उस समय खा लें। बहुत सारा पानी पी लें, क्योंकि ये निर्जला व्रत है, आपको चंद्रोदय के बाद ही इस व्रत का पारण करना है।
तो इस प्रकार से आप खा करके और उसके बाद अपने व्रत की शुरुआत करें। और आपको सुबह में ही स्नान आदि करके और श्रृंगार कर लेना है। सास द्वारा दिए गए आपको कपड़े पहन लेने हैं, श्रृंगार 16 श्रृंगार कर ले और इस प्रकार से आप अपने व्रत की शुरुआत करें। दोस्तों, इस साल जो प्रश्न बहुत अधिक पूछा जा रहा है वो है कि नवविवाहित महिलाएं इस साल से करवा चौथ व्रत को प्रारंभ कर सकती हैं या नहीं, क्योंकि इस साल अधिक मास था, मल मास था। कई लोग कहते हैं या कई पंडित जी भी बताते हैं कि मल मास जिस साल में हो उस साल कोई भी नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए, कोई नए व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। परंतु दोस्तों, पुराणों के अनुसार मल मास जब हो, जिस महीने में मल मास हो उस महीने में कोई भी नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए या कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। परंतु अब मल मास समाप्त हो चुका है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह में आएगा, तो आप इस व्रत को इस साल से प्रारंभ कर सकती हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई भी अशुभ फल नहीं है। अब दोस्तों, दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुंवारी लड़कियां इस व्रत को कर सकती हैं कि नहीं, और अगर कर सकती हैं तो कुंवारी लड़कियों के लिए इस व्रत को करने के नियम क्या हैं। दोस्तों, बिल्कुल कुंवारी लड़कियां इस व्रत को कर सकती हैं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए, या फिर जिन लड़कियों की सगाई हो गई है वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। दोस्तों, कुंवारी लड़कियां जो हैं वो भी, उनके लिए भी यही नियम है, परंतु अगर उन्हें सरगही नहीं मिलती है, अगर आपको अभी तक आपकी सगाई नहीं हुई है, आप अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करना चाहती हैं, तो ये नेचुरल है। आपको अपनी सास नहीं पता कौन है, आपको सरगही नहीं मिलती, तो अगर आपको सरगही नहीं मिलती है तो आपको किसी को भी बयाना देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सगाई हो गई है, आपको सरगही मिलती है, तो आप भी उसमें बयाना दें अपनी सास को। दूसरी बात कि कुंवारी लड़कियां इस व्रत को तारों को देख करके इस व्रत को खोलती हैं। जिस प्रकार से डोली तारों की छांव में जाती है और दुल्हन तब तक अपने चांद को नहीं देख पाती, उसी तरह से कुंवारी लड़कियां अपने पति से नहीं मिली होती हैं, इसीलिए उन्हें तारों को देखकर ही व्रत खोलना चाहिए। कुंवारी लड़कियां जो होती हैं उन्हें छलनी से चांद को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें अभी अपने पति की सूरत नहीं पता होती, उनके पति कौन है नहीं पता होती, तो फिर वो छलनी से किसकी सूरत देखेंगी। इसलिए उन्हें छलनी से चांद को देख करके अर्घ देने की ज़रूरत नहीं है। वो तारों को देख करके अर्घ दे करके और अपने व्रत को खोल सकती हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि व्रत के कुछ विशेष नियम क्या है, पूजा कब करनी चाहिए, कथा किस प्रकार से सुननी चाहिए, साथ ही बयाना किस प्रकार से देना चाहिए, थाली कैसे फेरते हैं, बयाना की थाली में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री होनी चाहिए, और चंद्रमा को अर्घ किस प्रकार से देते हैं, अर्घ की थाली में कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है, और अर्घ देते वक्त किस मंत्र को बोलते हुए अर्घ देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपके प्रश्नों के भी उत्तर नियम और विधि बताने के साथ ही देती जाऊंगी। दोस्तों, सर्वप्रथम कोई भी पूजा आप करते हैं तो हमें मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। करवा चौथ की पूजा और कथा प्रदोष काल में की जाती है और अर्घ जो है वो चंद्रोदय होने के बाद दिया जाता है। तो दोस्तों, इससे के शुभ मुहूर्त से संबंधित वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, जिसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो प्रदोष काल में आप करवा चौथ की पूजा शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करें। पूजा विधि विधान से करने के बाद कथा सुननी आवश्यक होती है, और कथा सुनने के बाद जो है सास के लिए बयाना अवश्य निकाल दें। दोस्तों, कथा सुनने के भी कुछ नियम होते हैं। कहानी सुनते समय हाथ में साबुत अनाज जैसे 13 दाने आप गेहूं के ले लें और कुछ मीठा साथ में रखते हुए आपको कथा सुननी चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कथा कभी भी अकेले नहीं सुननी चाहिए, इसलिए करवा के साथ गणेश जी की भी कथा अवश्य सुननी चाहिए। गणेश जी को बच्चे का रूप माना जाता है और हम उस दिन खुद को पार्वती का रूप मानते हैं। तो करवा चौथ का व्रत स्त्री के पति और माँ के बेटे के लिए रखा जाता है, यानी सास अपनी बहू से कहती है कि तुम मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखो। फिर आगे चलकर आप भी अपने बेटे के लिए अपनी बहू से व्रत रखने को कहेंगी। इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है ताकि हमें एक पत्नी और माँ की शक्ति मिल सके। इसी प्रकार से दोस्तों, करवा चौथ में थाली बांटने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इसमें
अमूमन 7 सुहागन आपस में गाना गाते हुए थालियां बांटती हैं और वो तब तक गाना गाती हैं जब तक उनकी थाली उनके पास वापस नहीं आ जाती। जो अकेले पूजा करते हैं वो थालियां नहीं बांटते। ऐसे में आप अकेले कहानी पढ़ सकती हैं, मोबाइल या डेस्कटॉप पर कहानी सुन भी सकती हैं। दोस्तों, कथा प्रायः घर की कोई वृद्ध महिला सुनाती है या सास सुनाती है या पंडिताइन सुना सकती हैं। और कथा सुनने के बाद आपको सास के लिए बयाना निकालना होता है। बयाने की थाली में अपने पारिवारिक परंपरा के अनुसार आप वस्तुएं रखें। प्रायः जो चीज़ें रखी जाती हैं वो हैं मिठाइयाँ, मठियाँ, गुलगुले, सास के लिए कपड़े, सुहाग की सामग्री और एक लोटे में पानी और उसके ऊपर अनाज रखा जाता है। दोस्तों, ये और थोड़े से आपको शगुन के लिए पैसे भी रखने होते हैं। जिस तरह सास ने आपके लिए सुहाग का सामान, कपड़े, मीठा और शगुन रख के आपको सरगई देती हैं, आपको बिल्कुल उसी प्रकार से सास को बयाना देना होता है। अब प्रश्न ये आया था कि सास आपके साथ नहीं रहती हैं तो आप उनको बयाना कैसे दें, या फिर आपकी सास सुहागन नहीं है या फिर वो इस दुनिया में नहीं है तो आप बयाना कैसे दें। दोस्तों, बयाना आप किसी भी वृद्ध महिला जो कि आपके सास के समान हो, परिवार में हो, तो आप उसको बयाना दे सकती हैं। मोहल्ले में, पड़ोस में कोई आंटी हो, आप उसको भी बयाना दे सकती हैं। अगर वो भी नहीं हो तो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ अगल बगल कोई पंडित है तो आप पंडिताइन को बयाना दे सकती हैं, क्योंकि उसमें सुहाग की सामग्री होती है, वो किसी वृद्ध महिला को दी जाती है। जो सुहागन पंडिताइन हो उनको आप बयाना दे सकती हैं। जब बहुएं जो है वो व्रत शुरू करती हैं तो सास उसे करवा देती है, उसी तरह बहू भी सास को करवा देती है। तो जब आप कथा सुनती हैं, पूजा करती हैं, तो उस वक्त आपको 2 करवे रखने चाहिए। एक जो आपको सास ने दिया है और दूसरा जो आप सास को बयाना में दोगे। तो सास उस पानी को पौधे में डाल देती हैं जो आप उनको बयाने में देते हो, करवा रख करके पानी भर के, और आप अपने करवे से चंद्रमा को अर्घ देती हैं। तो मिट्टी का करवा महिलाएं यूज़ करती हैं। अगर मिट्टी का करवा ना हो, आप कहीं ऐसी जगह रहती हैं जहां करवा चौथ का रिवाज नहीं है और आपको मिट्टी का करवा नहीं मिल रहा, तो आप स्टील का लोटा भी प्रयोग में ला सकती हैं। और वही स्टील का लोटा आप अगली बार दोबारा से जब करवा चौथ करेंगी तो आप दोबारा से उस लोटे को प्रयोग में ला सकती हैं। सिर्फ आपको क्या करना है कि स्टील का लोटा अगर आपने यूज़ किया है तो आपको उसमें एक मौली बांध देनी है और उस पे ओम और स्वास्तिक बना देना है। और यही जब आप अगली बार यूज करेंगे तो आपको उस मौली को बदल देना है और दोबारा से उस पे ओम और स्वास्तिक बना के आप उस लोटे को प्रयोग में ला सकती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अर्घ किस प्रकार से देना है, अर्घ देने के नियम क्या है और अर्घ देते वक्त आपको किस मंत्र का जप करना चाहिए। दोस्तों, सारे दिन की निर्जला व्रत के बाद शाम को पूजा और कथा संपन्न करने के बाद सास को बयाना देते हैं और उसके बाद चंद्रोदय का इंतजार रहता है। चंद्रोदय होने पे आपको आधे घंटे के अंदर अंदर चंद्र को अर्घ दे देना चाहिए। दोस्तों, चंद्र को अर्घ देने के लिए आपकी पूजा की थाली में एक चलनी, आटे का एक दीपक, आटे से आप एक दीपक बना लें और उसको गाय के देसी घी से आप उस दीपक को प्रज्वलित करें। साथ ही आपकी थाली में कुछ फल, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई या फिर आपके घर में जो भी मीठा बना हो पूजा के लिए वो हो सकता है। और साथ ही 2 पानी के लोटे ले लें। एक लोटे से आप चंद्रमा को अर्घ देंगे और दूसरा लोटा जिससे आप अपने पति को पहले पानी पिलाएंगे और फिर आपके पति उसी लोटे से आपको पानी पिलाएंगे। दोस्तों, पति को पहले पानी इसलिए पिलाया जाता है कि हम उन्हें उस दिन परमेश्वर मानते हैं, परमेश्वर मान के उनकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। तो जिस प्रकार से आप नवरात्रों में, शिवरात्रि में परमेश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें धूप दीप दिखाते हैं, फिर उन्हें भोग लगाते हैं, यानी कि कुछ खिलाते हैं और फिर पानी पिलाते हैं, उसी प्रकार से आपको उस दिन अपने पति की पूजा करनी है। उनकी दीपक से आरती उतारनी है, उनको तिलक करना है, आपको उनको कुछ खिलाना है, कुछ भी मीठा जो आपकी थाली में हो, और फिर आपको उनको पानी पिलाना है और फिर पति आपको वही मीठा आपको खिलाएंगे और पानी भी आपको उसी लोटे से पिलाएंगे जिससे आपने उन्हें पानी पिलाया है। अर्घ देने जाते समय दोस्तों, आपको सर पे उसी चुन्नी को रखना है जो आपने कथा सुनते वक्त जिस चुन्नी को रखी थी। चंद्रमा को चलनी से
छलनी में दिया रख करके और उससे आपको चंद्रमा को देखना है। फिर उसी छलनी से तुरंत आपको अपने पति को भी देखना है। चांद को देखें, फिर अपने पति को देखें और उस दिए को वहीं पर आप छोड़ करके आ जाएं। फिर घर आकर साथ मिल करके आप भोजन करें। किसी भी पूजा के दिन आपको सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन प्याज का आप उस दिन त्याग करें, लहसुन प्याज का भोजन ना करें, सात्विक भोजन करें और इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न होती है। साथ ही एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर पीरियड में हो तो हम व्रत और पूजा कैसे करें। दोस्तों, पीरियड्स में मैं बार बार कहती हूँ कि आप व्रत कर सकते हैं और परंतु आप पूजा नहीं कर सकते हैं। आप व्रत कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, आपको 16 श्रृंगार कर सकते हैं, मेहंदी लगा सकते हैं, नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। आपको अर्घ्य नहीं देना है, पूजा नहीं करना है, कथा आप सुन सकते हैं। आपके बदले में आपके साथ में जो स्त्रियां व्रत कर रही हैं वो आपकी सामग्री भगवान को अर्पित कर दे। चंद्रमा भगवान से आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ले। किसी से थाली सजवा करके आप उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करके हर कुछ अर्पित कर ले। आप छलनी से अपने पति को देख ले, लेकिन आपको अर्घ नहीं देना है। तो इस प्रकार से पीरियड में आप अपनी पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में ज़रूर मिले होंगे। इसके बाद भी आपके मन में कोई शंका रहती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।